जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस सेंटर में। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो आज हम यूपी टेट 2022 का आंसर की लेके आए हैं, जो आज ही के डेट में यानी कि 23 जनवरी को हुआ है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला पार्ट होगा हमारा CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो 14 मूल प्रवृत्ति तथा इनसे जुड़े 14 संवेग के बारे में मैकडूगल ने बताया है। मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो सृजनात्मकता के बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। मौलिकता, नवीनता एवं प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? तो सृजनात्मकता के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उत्साह एक मूल प्रवृत्ति है। कई लोगों ने इसका आंसर संवेग लगाया होगा। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व यानी कि ऑप्शन 4। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है, यानी कि ऑप्शन पहला सही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये बात किसने कहा था? तो इसको हरलाख महोदय ने कहा था। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं भूल या ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 होती है, या 109 कह सकते हैं। ठीक है। तरल क्रिस्टीय बुद्धि का प्रतिमान किसने दिया? तो कैटल महोदय ने दिया, यानी ऑप्शन ए सही है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो स्किनर हैं, यानी ऑपरेंट थ्योरी किसने दी? तो ब्लूप्रिंट किससे संबंधित? तो परीक्षा निर्माण से संबंधित है, परीक्षण निर्माण से संबंधित है। विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो पियाजे, यानी पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया था। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो परिपक्वता आवश्यक है। शैशव काल का समय वैसे ही NCERT के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक है, और कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन में है, तो इनमें 2 में से कोई भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आंसर की क्या इंतजार करते हैं। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने पाठ योजना की 5 पदीय प्रणाली शुरुआत की थी? तो हर्बर्ट ने शुरू किया था। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर किसने किया था? ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने किया था। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। तो क्रो एंड क्रो का कथन है ये, क्रो एंड क्रो। BF स्किनर के अनुसार बच्चों का भाषण का विकास होता है तो अनुकरण के द्वारा होता है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार देखिए, सेम क्वेश्चन जो है दोबारा आया हुआ है, यानी मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु को अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये बात किसने कहा था? डम्बिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गाल्टन का नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, गाल्टन का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा परीक्षण किससे? तो साधारण मानसिक परीक्षण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक एक कारक सिद्धांत सभी जो है स्फीयरमैन ने दिया था। चलिए आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।